इमरान की शिकायत थी 3 लोगों के ऊपर। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया कि किसी और आर्मी ऑफिसर का भी वो नाम लेंगे। तो शिकायत कुनिंदा वो हैं, उनको गोलियां लगी हैं 4, वो कहते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़ख्मी हैं। तो उनके नाम लेने से एफआईआर कट जानी चाहिए थी या कोई और तरीकाकार करना चाहिए था। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो मुतासरा शख्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बड़ा सीरियस मैटर है, इसको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए था। हफ्ता गुजर गया, अभी तक ये तय नहीं हो रहा। देखिए, पॉइंट यहाँ पे है कि एक कानून जो है वो ये 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस ऑफिसर को वो रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब कोई जो मुद्दई है जो कहता है कि फला फला ने किया है, तो ठीक है, वो तो किसी का भी नाम ले सकता है, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो कोई वो रोबोट तो नहीं है। वो उसमें देखना है कि भाई कोई कहता है कि हमारे मुल्क में तो आपको पता है दुश्मनियां चल रही होती हैं और हर किस्म की बातें हो रही होती हैं, तो उस वास्ते वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि देखे कि भी जिसका नाम दिया जा रहा है क्या वो उसका कोई कनेक्शन है उसके साथ कि नहीं। तो अगर वो उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी करके वो अगर समझता है कि हाँ है तो ठीक है रख ले, अगर वो समझता है कि नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो ये कहना कि जो नाम दिया है मुद्दई ने उसका नाम रखा है, तो ये तो एक अजीब गरीब चीज है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल तो मतलब आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो असूल ये हुआ कि वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उनको इनकी शिकायत ले लेनी चाहिए थी, और अपनी इब्तदाई तफ्तीश के बाद अगर किसी का उसमें रोल साबित होता तो उसको एफआईआर में नामजद कर देते, अगर नहीं साबित होता तो इनकी शिकायत वैसे साथ रख लेते। बस ये काम करना चाहिए था उन्हें। नहीं, साबित की बात नहीं यहाँ पर यह है कि भाई कोई उसका कोई कनेक्शन तो हो ना उसके साथ। अच्छा, तो ठीक है। अब देखिए, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर रहे हैं तो अब देखिए हर एक चीज मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की वजह से चलती है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की वजह से चलती है। तो इस जब वो नॉमिनेट करेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कर देगा नॉमिनेट। तो ये तो एक मजाक हो जाएगा ना, कानून के साथ मजाक हो जाएगा। मकसद ये होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का आपको पता चल जाए कि भाई क्या उसके कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर लेकिन जब ये अटैक हुआ है इमरान के ऊपर, उसके बाद से अभी जो सिचुएशन है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया और उसके अंदर सवालात ये उठा दिए जो मैं और आप ये प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, यही सवालात उन्होंने उठा दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज या जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाके तो तफ्तीश नहीं करनी, ना उस कंटेनर की फॉरेंसिक उन्होंने करनी है, तो वो पूछेंगे पंजाब होम डिपार्टमेंट से, सीटीडी से, पुलिस वालों से। तो वहाँ से तो अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है। अभी तक मुझे यही मालूम नहीं है एक्चुअली कि इमरान खान को 9mm की गोली लगी है, किसी AK-47 की लगी है, 4 गोलियां लगी हैं या फ्रेगमेंट्स लगी हैं जो एसकेएम वो शौकत खान वालों ने बोला है, तो वो किस बुलेट की थी वो तो हम तो क्लियर ही नहीं है इसके ऊपर अभी तक। जी, पॉइंट यहाँ पे ये देखिए, ये जो की थी वो शायद पकड़ा भी गया है और उसकी स्टेटमेंट भी आ गई है, उसका नाम भी आ गया है, लेकिन अब खास तौर से किसी आदमी को नॉमिनेट करना, इसके मेरे ख्याल में अगर आप इन्वॉल्व हो जाए तो सिचुएशन बहुत है।